ठंड की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है। तो कई बार लोग नजरअंदाज करते हैं इस बात को, तो खास करके इस तरह की ठंड जब आती है, जब हर तरफ से आपको आगाह किया जाता है कि दवाइयों का परिमाण ऊपर नीचे करते रहें। अभी आप देखते हैं कि रात में आप अच्छा खाना खा के सोए, अच्छी नींद आई, नॉनवेज भी खाते हैं और सवेरे जब उठे तो आपका दाहिना हाथ दाहिना पैर शून्य मिला। आप अगर 50 प्लस के हैं, चाहे कोई बीमारियों से ग्रस्त हैं, डायबिटीज हैं, ब्लड प्रेशर हैं, सवेरे के समय अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, उससे थोड़ा गुरेज कीजिए, परहेज कीजिए। तो अपने कान को ढकें, सर को ढकें, ताकि हीट का उत्सर्जन, गर्मी का उत्सर्जन कम हो सके। ठंड को हटाने के लिए शराब का सेवन करना, गर्मी लाने के लिए शराब का सेवन करना, ये बिल्कुल जानलेवा है, जहरीला है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में ऐसी कई गलतियां आप करते हैं जिसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, जो काफी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। कई बार इस बढ़ती सर्दी में हार्ट अटैक जैसी घटनाएं भी होती हैं। हमारे साथ बिहार के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद हैं। ठंड में देखिए, आपने भी पूरा लिबास पहन रखा है, मैंने भी अपने को पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है और जरूरी भी है। अब तो और ठंड काफी बढ़ेगी, अलर्ट भी जारी किया गया है। कई ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें सुधारना चाहिए इस ठंड में। अच्छा है आलोक जी, पहले हम समझें कि ठंड में क्या दुष्परिणाम क्यों होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ठंड में आपकी जो जितनी धमनियां हैं, खून की धमनियां, वो संकुचित हो जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। तो कई बार लोग नजरअंदाज करते हैं इस बात को, जैसे बीपी की दवाई आपकी जो चल रही है वही आप खाते चले जाते हैं, कोई चेकअप की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इस बीच में क्या होता है, ठंड की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आपके माध्यम से, आलोक जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, हाँ, लाइव सीरीज के माध्यम से मैं यह बात जनता तक, घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, तो खास करके इस तरह की ठंड जब आती है, जब हर तरफ से आपको आगाह किया जाता है कि ठंडी हवा चलने जा रही है, कोल्ड वेव बहने जा रहा है, तो आप जो भी डॉक्टर से दिखाते हैं, चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों का परिमाण ऊपर नीचे करते रहें, ताकि आपको हेमरेज नहीं हो, स्ट्रोक नहीं हो। कभी आप देखते हैं कि रात में आप अच्छा खाना खा के, क्योंकि ठंड में आप खाने के शौकीन हो जाते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, रात में खाना खाकर सोए, अच्छी नींद आई, नॉनवेज भी खाते हैं और सवेरे जब उठे तो आपका दाहिना हाथ दाहिना पैर शून्य मिला, लकवा मार दिया, चाहे आप बेहोश। क्योंकि वही जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो हार्ट आपके उस आघात को झेल नहीं पाता है, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्रेन की आर्टरी आपके आघात को झेल नहीं पाएगी, तो वहाँ हेमरेज हो जाएगा, खून तक जमने लगता है, चाहे खून फट जाएगा। तो इस सारे हालात को देखते हुए ठंड के मौसम में आपसे कुछ गुजारिश है मेरी कि कुछ चंद सावधानियों को अगर आप बरतेंगे तो आप हमेशा ठंड को बिल्कुल महफूज तरीके से इसका आनंद ले सकते। मौसम तो बड़ा सुहावना है, सुहावना मौसम है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड अगर रहेंगे तब, जैसे मान लीजिए कोल्ड वेव अगर बह रहा है, आप अगर 50 प्लस के हैं, चाहे कोई बीमारियों से ग्रस्त हैं, डायबिटीज हैं, ब्लड प्रेशर हैं, सवेरे के समय अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, उससे थोड़ा गुरेज कीजिए, परहेज कीजिए। घर में ही मूवमेंट कीजिए, मूवमेंट करना जरूरी है। मैं इस बात को हमेशा तवज्जो देता हूं कि कई लोग कहते हैं कि बाहर में कैसे जाऊं, ठंड की वजह से बाहर निकलने में खतरा है, सब कुछ है, और घर में भी वो बैठ के लिहाफ के नीचे से कॉफी चाय का आनंद लेते हैं, मिठाइयों का आनंद लेते हैं। एक्टिविटी बिल्कुल खत्म है, शारीरिक निष्क्रियता और अक्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वो जानलेवा हो जाता है आपका। फिर वजन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अपने खान पान पर नियंत्रण करें, जीवन शैली को अगर आप नियंत्रित रखेंगे, सतर्क रहेंगे, अपने दवाइयों को ठीक से परिमाण को समायोजित करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका इतना आनंद आप उठा पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है खान पान में आलोक जी बैलेंस डाइट लेना। कई बार जैसे आपने कहा कि नॉन वेज का सेवन हो रहा है, कोई सीमा नहीं तय होती है। आ गया, स्वाद अच्छा लगा, जीभ के वशीभूत होकर आप इतना खाना खाना शुरू कर दिए, 8 पीस 10 पीस चलता चला गया। उस आवेग में आप भूल जाते हैं कि आप एक इंसान हैं और आपके अंदर की जो सारा सिस्टम है इस लोड को सह नहीं पाएगा। तो खाने पर नियंत्रण अगर आप कर रहे हैं, विटामिन्स का सेवन, क्योंकि इस ठंड में क्या होता है कि इम्यूनिटी लेवल घटता है, खून का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, यानी थक के बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। खाना मैं कहता हूं कि कम खाएं, स्वादिष्ट खाना खाएं, कम खाएं, अपने अनुसार ही खाएं, अपने अनुसार खाएं। मतलब एक कह रहे हैं कि ताकि आपका वजन नहीं बढ़े,
पेट का मोटापा नहीं बढ़े। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बिल्कुल बिल्कुल स्लिम शरीर वाले भी लोग ठंड के मौसम में 2 या 3 केजी वजन का इजाफा कर लेता है। इससे बचना है। एक्सरसाइज हमेशा करते रहना। मैं बार बार इस बात कर रहा हूं कि बाहर अगर आप न निकलें, घर के अंदर ही थोड़ा, घर के अगर थोड़ा स्पेस है तो थोड़ा टहलते रहें, कहीं अगर कुछ बागवानी कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से शरीर को हिलाते डुलाते रहें, ताकि आपका कैलोरी लेवल भी एक्सपेंडिचर होता रहे। दवाइयों पर ध्यान रखें अगर आप बीमार हैं तो, और सबसे जरूरी है स्वस्थ मानसिकता, क्योंकि ठंड के मौसम में, चाहे किसी भी मौसम में, मैं मानता हूं कि दिमागी रूप से आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान। एक बात हम देखते हैं, अक्सर नोट करते हैं, कई लोग जैसे घर में होते हैं, हीटर चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है, गर्म है, और अचानक से वो तुरंत बाहर चले गए। बिल्कुल सही। ये जो आपने इतना माकूल प्रश्न उठाया है, ये होता ही है, क्योंकि घर के अंदर आप ऑफिस में बैठे हो, जैसे मैं क्लिनिक में बैठा हूँ, अगर हीटर ऑन है और मैं देख रहा हूँ और अचानक बाहर कोई इमरजेंसी हो, चाहे ऐसे भी, मतलब बिल्कुल आप मतलब असहज रहते हैं उस समय कि क्या बात है, निकल गए, या नॉर्मली जाना है भी हो, निकल गए तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ, यानी यहाँ टेम्परेचर आपका गर्म है, बाहर में बिल्कुल ठंड हो गई, तो इस जो नॉर्मल जो डिप इन टेम्परेचर होता है, वो आपके हृदय के लिए भी, ब्रेन के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी एक गड़बड़ है। क्या करना होगा? और इसमें सबसे जरूरी है कि अगर आप ट्रांजिशन की कोशिश कर रहे हैं, अगर हीटर वाले कमरे से हैं, तुरंत बाहर न निकले, हीटर को ऑफ कर दें, थोड़ा शरीर को समायोजित करें, फिर बाहर निकलने की कोशिश करें। बाहर निकले भी इस मौसम में, बार बार मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि इस बात पर विशेष तवज्जो देना है, ध्यान देना है कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड होके, सुरक्षित होके, सुरक्षा कवच पहन के, जैसे 2-3 लेयर है, नीचे अगर इनर है वो पहन लें आप, अगर वुलन क्लॉथ है वो पहन लें, और अगर अधिकतर समर्थ लोग ही होते हैं, जो बिल्कुल असमर्थ हैं, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, वो बाहर निकले ही ना। बाहर निकलें तो अपने कान को ढकें, सर को ढकें, ताकि हीट का उत्सर्जन, गर्मी का उत्सर्जन कम हो सके, आपका हीट कंजर्व कर सके। और एक बात आलोक जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो आप देख रहे हैं कि कोहरा, ये इंग्लिश में इसको फॉग कहते हैं, लेकिन ये फॉग नहीं है, स्मॉग है, इसको स्मॉग है। स्मॉग में आपका पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स है, सांस लेने में तकलीफ है। हाँ, तो ये साथ साथ आपका ये जो है प्रदूषण और ठंड दोनों मिलके इतना जानलेवा मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या करें इसमें फिर? तो इसमें अगर आप बाहर निकले, अभी के मौसम में जो फॉग है, तो मास्क का सेवन करें, ताकि आपके फेफड़े में जो संक्रमण जा सकता है ये प्रदूषण के द्वारा, उसकी कमी हो सके। आप देखा होगा कि इधर AQI लेवल कितना बढ़ रहा है हर जगह, दिल्ली से लेकर पटना तक से हाहाकार मचा हुआ है। मास्क लगाएं। तो ठंड से बचें, प्रदूषण से बचें, स्मॉग से बचें। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि ये थोड़ा लीक से हट का सवाल होगा, हालांकि आप तो डॉक्टर हैं तो सलाह बिल्कुल नहीं देते होंगे। जो लोग अल्कोहलिक हैं, हालांकि मैं इस स्टेट में भी सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, सवाल जायज़ है, बहुत लोग करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, जो अल्कोहलिक है, शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन्हें इस मौसम में बचना चाहिए। बिल्कुल। अब बहुत ज्वलंत समस्या की ओर आपने, कई बार ये इंप्रेशन है कि शराब आपको गर्मी देता है, यानी ठंड का, जितना ठंड पड़ेगा और जितनों शराब की थोड़ी आदत लग गई है, चाहे शराब का स्वाद जिन्होंने चखा है हलाहल का, वो हलाहल के साथ कहते हैं कि इससे गर्मी आ जाएगी। गर्मी आती है क्योंकि अल्कोहल वैसोडाइलेटेशन करता है, यानी इस खून की नलियों को फैलाता है, तो आपको गर्मी का एहसास होगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालेगा, यानी कि वो आपके ठंड के जो हैजार्ड को और बढ़ा देगा। इसलिए इस बात पर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे पॉइंट की ओर आपने इंगित किया है कि जो शराब के शौकीन लोग हैं, हालांकि बिहार में हम इसकी हमेशा एक करते हैं कि बिहार में इसके शौक न पालें, और शौक तो मजबूरी में आपको नहीं रखना है, लेकिन अगर आपने रखा हुआ है, बाहर जाकर के भी आप ले रहे हैं कहीं भी ठंड के मौसम में, तो इस बात का ध्यान रखें, परिमाण सीमित रखें, और ठंड को हटाने के लिए शराब का सेवन करना, गर्मी लाने के लिए शराब का सेवन करना, ये बिल्कुल जानलेवा है, जहरीला है, ये एक बिल्कुल खराब असर डाल सकता है आपकी सेहत पर। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल हमने पूछे, बहुत समय आपने दिया, बहुत शुक्रिया। इस ठंड के समय में आप अपना ख्याल रखें, और कई ऐसी गलतियां, 5-6 ऐसी गलतियां हमने आपको बताई जिससे आपको सुधारना है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा आपके साथ, और अपनों के साथ कौन नहीं रहना चाहता है। थोड़ा गलतियों को सुधार लीजिए, अपनों के साथ रहिएगा, फिर अपनों से बिछड़ जाने का गम आपको कितना होगा पता नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।